आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 12वीं का गणित अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप पीछे के सारे प्रश्नावली कर लिए हो तो विविध प्रश्नावली भी करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि a बराबर इतना है तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ए आई प्लस बी ए के पावर n इक्वल टू ए के पावर n आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए, जहाँ आई कोटि 2 का तस्मक अभिव्यु है। यानी आपको दिखाना है ए एल एच एस है और आर एच एस दोनों बराबर है कि नहीं है, और ए का मान दिया है और आई कोटि तस्मक अभिव्यु है। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बहुत ही ईजी है, ध्यान से करिएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल। इंग्लिश में लिख सकते हो सॉल्यूशन। ठीक है, हमें ए का मान दिया है ना, तो लिखेंगे कि दिया है, जो दिया है उससे लिख लेंगे। दिया है ए का मान क्या है, 0 1 0 0। ठीक है, अब हमारा ये देखो दिखाना है, इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि ए आई प्लस बी ए के पावर n बराबर ए के पावर n आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए। तो ये है एल एच एस और ये है आर एच एस। हम चलेंगे एल एच एस से, एल एच एस से चलेंगे। एल एच एस क्या है, ए आई प्लस बी ए के पावर n है। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो हम क्या करते हैं कि जो a है, a को यहीं रहने देते हैं, और जो i है i का मान देते हैं। 2/2 में i का मान होगा 1 0 0 1। ठीक है, प्लस ये b है तो b, और a का मान तो आपको पता है दिया है 0 1 0 0। हमने इसको रख लिया, और इसका पावर में क्या दिया है n, तो हमने इसको पावर में n डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस a को इसमें गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, a 0 0 a हो जाएगा, प्लस इस b को इस सब में गुना करेंगे तो 0 b 0 0। ठीक है, और टोटल के पावर n है तो पावर में n डाल देंगे। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, a और 0 a, 0 और b b, 0 और 0 0, a और 0 a, पावर में क्या हो जाएगा n। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं। जब a को कॉमन लेंगे तो देखो तो क्या बचेगा, जब एक कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच गया 1। 0 में एक कॉमन लोगे तो 0 ही बचेगा। इस a में कॉमन लोगे 1 बचेगा, और b में कॉमन लोगे तो b/a बचेगा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे हमारा जब b में एक कॉमन ले तो b/a हो गया। आपको हम थोड़ा सा रफ पेज में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वेट 1 मिनट। देखो हमें क्या करना था, यहाँ से एक कॉमन लेना था, तो एक कॉमन लिए तो a तो के लिए क्या हो गया 1। अब b में कॉमन लेने जाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, इस b में a से गुना करेंगे और उसी से भाग देंगे। कोई मान में फर्क भी नहीं पड़ेगा, कट जाएगा तो फिर हमारा b बच जाएगा। ऊपर से एक कॉमन लेकर यहाँ चले जाए, क्या बच गया b/a। जब इसको a से गुना करेंगे तो फिर a कट के b बच जाएगा। इसलिए किसी भी नंबर में आपको जो कॉमन लेना होता है आप ले सकते हो, उससे गुना करके उसी से भाग कर दो, ऊपर वाला चल जाएगा कॉमन, नीचे वाला बच जाता है। जब इसको प्रोसेस करोगे तो फिर हमारा b ही बच जाता है, और 0 में तो कोई भी कॉमन मिल ही जाता है। ठीक है, तो इतना हो गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। पावर में क्या डालेंगे, n है तो n। अब यहाँ से देखो मेन चीज़ यहाँ सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं कि जो पावर में n है, ठीक है, इस पावर में एक के लिए भी पावर n है, एक के लिए भी b/a के लिए भी, 0 के लिए भी, 1 के लिए भी, सबके पावर में n है। तो क्या हो जाएगा, a के पावर n हो जाएगा। ठीक है, और 1 के पावर n 1 होगा, किसी का भी पावर n कर दो, 1 का पावर कोई भी कर दो 1 ही होने वाला। और b/a है ना, तो देखो b/a क्या होगा, पावर तो n पहले लग जाएगा। अब b/a क्या होगा, b का b और a है जो ऊपर जाएगा तो a इन्वर्स हो जाता है, ये तो पता है सबको।
जब बाटा से ऊपर जाएगा तो ए इन्वर्स हो जाएगा। जब ए इन्वर्स को नीचे लिखना होता तो 1/a लिख सकते थे, और 0 के पावर n 0 ही होगा, 1 के पावर n 1 ही होगा। ये देखो हमारा LHS आ गया। ये क्या आ गया? LHS आ गया। अब हम हल करके RHS को देखेंगे। इसको देखते हैं, लिखेंगे अब RHS से, अब RHS से, RHS क्या है? ये बोला तो a के पावर n i प्लस na के पावर n माइनस 1 ba है। तो a के पावर n ज्यों का त्यों, और i का मान क्या है? 1 0 0 1, ठीक है, प्लस n a n माइनस 1 b, और a का मान क्या है? 0 1 0 0, इसे रख लो। अब क्या करेंगे? इसको गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा? a के पावर n 0 0 a के पावर n प्लस इसको कराएंगे तो 0 से तो 0 हो जाएगा, 1 और इतना से करेंगे तो n a n माइनस 1 इंटू बी, और 0 और 0, ठीक है। अब दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा a के पावर n, और ये हो जाएगा n a के पावर n माइनस 1 इंटू बी, और 0 और a के पावर n। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ भी a के पावर n, यहाँ 0 a के पावर n और a के पावर n माइनस 1 यहाँ भी है, तो हम a के पावर n क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो 1 बच जाएगा। अब इसमें से a के पावर n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? n तो बचेगा, a के पावर n तो कॉमन चला गया, a के पावर माइनस 1 भी बचेगा, और यहाँ पर b बचेगा, और 0 में तो कुछ भी कॉमन मिल जाता है, और यहाँ पर 1। ये देखो RHS आ गया। अब देखो तो आपका LHS ये आया है और RHS ये आया है, दोनों क्या हो गया? इक्वल। लिखेंगे LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव, ठीक है। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्या है? ये बोला है कि यदि a बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि a के पावर n बराबर इतना। ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया रहता है उससे लिखेंगे, ठीक है। दिया है a का मान, दिया है a बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि a के पावर n बराबर इतना हो जाना चाहिए इसके फॉर्म में, इस a से। तो हम क्या करते हैं? a से ये चीज़ आया, हम क्या चेक करते हैं? इस बार a स्क्वायर चेक करते हैं, देखते हैं a गुना a क्या आता है। उसके बाद a के पावर q चेक करेंगे, a के पावर 4 चेक करेंगे, ऐसे ही चेक करते जाएंगे तो पता चल जाएगा कि a के पावर n तक क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो a दिया है, a स्क्वायर निकालते हैं। तो a स्क्वायर के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले लिखेंगे a स्क्वायर बराबर a इंटू a, 1 1 1 1 1 1 1 1, इसको फिर इसको लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इन दोनों क्या करेंगे? सबको तो मैट्रिक्स यानी अभिहु का गुना तो सबको आता होगा, तो गुना करने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो यहाँ से जब a स्क्वायर इन दोनों को जब गुना करोगे तो हमें पता है, आप लोग गुना करके चेक कर लेना क्या होने वाला है, ठीक है। हम बताते हैं आपको 3 3 मिलने वाला है सब जगह। अब आपको सर कैसे? तो हमको पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया है, हमें याद हो जाता है, ठीक है। आप लोग गुना करके चेक कर लो, इनको गुना करोगे तो इतना ही आएगा, करके चेक कर लो। ये इजी था इसलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। a स्क्वायर चेक किए, इतना आया। अब हम क्या चेक करेंगे? a के पावर q चेक करेंगे। a क्या होता है? a के पावर q चेक करने के लिए a स्क्वायर इंटू a करना होगा। तो a स्क्वायर का भी मान पता है और a का भी मान पता है, यहाँ से AQ बराबर निकालेंगे। a स्क्वायर का मान लिखेंगे 3 3 3 3 3 3 3 3 3, और a का मान तो सबको पता है 1 1 1 1 1 1। अब इन दोनों को गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो क्या होगा बताएं? 9 होगा, सब जगह 9 होगा। तो ये सब आप लोग भी एक बार बना लोगे, रिवीजन करते समय सब याद हो जाता है अपने आप, ठीक है। ये 9 9 आएगा, डायरेक्ट हमने गुना करके लिख लिया। तो देखो भाई साहब, हमने क्या किया? एक बार a लिया, एक बार a स्क्वायर लिया, एक बार AQ चेक किया, ऐसे यानी बढ़ते जा रहा है। तो यदि मान लो
कि हमें चेक करना है कि ए के पावर एन बराबर इतना क्या होगा, क्या ये होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है। तो यदि मान लो हम ऐसा करते हैं, जो ए के पावर एन है हम एक बार रखते हैं एक एक है ना, एक बार एक रखेंगे, एक बार फिर दो रखेंगे, एक बार पावर में फिर तीन रखेंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम पावर में एक रखकर चेक करते हैं, क्योंकि पहले तो ए दिया है ना, कुछ नहीं तो पावर में एक छिपा हुआ है, उसके बाद दो पर चेक करेंगे, उसके बाद तीन, उसके बाद डॉट डॉट पावर एन पर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले ए के पावर 1 पर चेक करते हैं। ए के पावर 1 पर चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ए के पावर 1 का जो मान है वो आपका ए के पावर 1 का मान किसके बराबर आ जाएगा, तो समझो कि हमारा सत्य हो रहा है, क्वेश्चन सही बन रहा है। ठीक है, ए के पावर एन के लिए ये दिया है, तो ए के पावर 1 कर चेक करेंगे, तो जहाँ जहाँ एन है एक एक हो जाएगा, तो क्या होगा 3 के पावर एन माइनस 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, 3 के पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, 3 के पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 माइनस 1, 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 1 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से जब हम करेंगे तो ए के पावर 1 बराबर 3 के पावर 0, 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 3 के पावर 0। और आपको पता है कि किसी का भी पावर 0 हो उसका सबका मान क्या होगा, एक एक आएगा सब जगह। तो देखो हमने पहले चेक किया तो इसके बराबर हो रहा है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ए के पावर 2 के लिए भी चेक करेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, ए के पावर 2 के लिए भी चेक करेंगे। चेक करते हैं क्या हो जाएगा, जहाँ एन है वहाँ क्या रखना है एन, यानी 3 के पावर 2 माइनस 1, 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 3 के पावर 2 माइनस 1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 के पावर 2 माइनस 1 3 आएगा, सब जगह क्या आएगा 3 3 आएगा। ये तो समझ में आ रहा है सबको। ऐसा ही मान लो कि ये भी हमारा चेक होगा, ए स्क्वायर के बराबर के आ जाएगा। ऐसे हम फिर क्या चेक करेंगे, ए के पावर क्यू के लिए चेक करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम अगला ए के पावर क्यू के लिए चेक करेंगे, क्या वो भी सत्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 3 के पावर 3 माइनस 1, 3 के पावर 3 माइनस 1, जहाँ जहाँ एन है 3 रख देना है। 3 के पावर 3 माइनस 1, 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 3 के पावर 3 माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। अब देखो तो इसको भी सॉल्व करोगे, 3 के पावर 3 माइनस 1, 3 के पावर 2, 9 आएगा, सब जगह 9 9 होने वाला है। तो जब 9 9 होगा तो ये भी देखो तो इसके बराबर ही आ गया। यानी हम ऐसे ही करते जाएंगे, ए के पावर 4 वो भी हमारा सेम सेम ही आएगा, ए के पावर 5, ए के पावर 6, ए के पावर 8, ऐसे ही चेक करते जाएंगे। यानी हमारा एकदम बिल्कुल सत्य है कि ए के पावर एन भी उतना ही होगा। तो लिख देंगे अतः ए के पावर एन बराबर 3 के पावर एन माइनस 1, 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 3 के पावर एन माइनस 1। यानी आपका ये प्रूफ हो गया। बस यही तो दिखाना था, क्या ए बराबर इतना है तो ऐसे ही के पावर एन बराबर इतना होगा, बिल्कुल सत्य है। हमने पहले ए स्क्वायर ए क्यू का मान निकाला, उसके बाद फिर इस पर रख कर हमने चेक किया तो बिल्कुल सबका सत्य आ रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ए के पावर 4, ए के पावर 5, ए के पावर 6, ए के पावर 8 सबका मान सत्य होगा, ए के पावर एन था ये भी सत्य होगा, प्रूफ हो गया। यही तो दिखाना था। तो सिद्ध करने वाला बहुत ईजी होता है, बस ध्यान से करोगे तो। ठीक है, अगला देखो 3 नंबर है कि यदि ए बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि ए के पावर एन बराबर इतना एक धन पूर्णांक है। ये भी बहुत ईजी है, आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ये भी बनेगा। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है ना उसे लिखेंगे। दिया है ए बराबर 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक है, अब देखो जब ये दिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर चेक करेंगे, क्योंकि ए का तो मान दिया है, ए स्क्वायर चेक करेंगे क्योंकि हमें ए के पावर एन दिखाना है। तो ऐसे हम चेक करेंगे ए फिर ए स्क्वायर फिर ए क्यू ए 4, ऐसे चेक करते जाएंगे तभी तो ए के पावर एन बता सकते हैं। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं, तो उसके लिए ए इंटू ए करना होगा। यहाँ से ए स्क्वायर बराबर
ए का मान लिखो 3 माइनस 4 1 माइनस 1 इंटू ए का मान 3 माइनस 4 1 माइनस 1। इन दोनों के जब गुना करोगे, सबको अभिहु का गुना तो याद है ना, सबको करने आता है। तो जब इसको गुना करोगे ए स्क्वायर इंटू ए तो 3 का 9 और माइनस 4 और 1 ये हो जाएगा 5। ठीक है, सबको गुना करना आता है। फिर इसको करेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, इससे कराए, फिर इसको इससे करेंगे। 4 3 12 और माइनस 8 घट जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे 3 और माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 और माइनस माइनस 1 यानी माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, जब हमने ए स्क्वायर को गुना किए, सबको गुना तो आता ही होगा, तो ये चीज़ आ गया। वो दूसरा क्वेश्चन में बहुत इजी था, एक एक सब था तो बहुत एक ही बार में सब पता चल गया था, लेकिन ये थोड़ा गुना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और आपको तो मैट्रिक्स का गुना अच्छे से आ रहा होगा यार, इतना तो कहने की जरूरत है नहीं। अब हम क्या चेक करेंगे, ए क्यू कैसे होगा, ए स्क्वायर इंटू ए, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर का मान है, ए का भी मान है। तो यहाँ से ए क्यू चेक करो, ए स्क्वायर का मान है 5 माइनस 8 2 माइनस 3 इंटू ए का मान क्या है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, गुना करेंगे, इसको लेंगे, इससे करेंगे, 5 3 15 माइनस 8 ये हो जाएगा 7, माइनस 5 का 20 और माइनस माइनस प्लस 8 यानी माइनस 12। ठीक है, उसके बाद इसको लेंगे, इससे करेंगे, 3 दूना 6 और माइनस 3 यानी प्लस 3 हो जाएगा। माइनस 8 और प्लस 3 यानी माइनस 5 हो जाएगा। ये देखो इतना आ गया। सबको समझ में आया ए क्यू का वैल्यू। अब हम चेक करना हमें ए के पावर एन के लिए, तो सबसे पहले हम पावर में एक रख कर चेक करेंगे। देखते हैं कि ए के पावर 1 के लिए इसका मान और इसका मान एक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करो। तो क्या हो जाएगा, एन की जगह 1 रखना है ना, तो जहाँ जहाँ एन है 1 रख देंगे। 1 प्लस 2 गुना 1 और माइनस 4 गुना 1, उसके बाद 1 माइनस 2 गुना 1। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से माइनस 4 1 और माइनस 1, ये देखो इतना आ गया। सबको समझ में आया। उसके बाद ए स्क्वायर चेक करेंगे, जहाँ जहाँ एन है 2 रखेंगे। 1 प्लस 2 गुना 2 माइनस 4 गुना 2, यहाँ पर 2 1 माइनस 2 गुना 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये माइनस 8 और ये 2 ये माइनस 3। ठीक है, उसके बाद ए क्यू चेक करेंगे, जहाँ जहाँ एन है 3 रखेंगे। 1 प्लस 2 गुना 3 माइनस 4 गुना 3, यहाँ पर 3 1 माइनस 2 गुना 3, ये देखो 3 दूना 6 1 7, ये माइनस 12, ये 3 माइनस 5, ये देखो इतना हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये देख रहे हैं कि ए के पावर 4 भी चेक करेंगे, वो भी सेम होगा, ए के पावर 5 भी सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए के पावर एन जो है वो बिल्कुल सत्य है। 1 प्लस 2n माइनस 4n एन और ये 1 माइनस 2n, ये भी क्या होगा, इतना ही होगा, क्योंकि बार बार हम चेक कर रहे हैं तो बिल्कुल बराबर ही आ रहा है। जब बराबर है तो भी सत्य है। ठीक है, तो अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए तथा बी समित अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम समित अवयव है। ठीक है, क्या दिया है कि आपको ए और बी समित अवयव है तो सिद्ध करना है कि इसको एक विषम समित अवयव है। तो पहले जो दिया है ना लिखेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ ए और बी एक समित अवयव है। ठीक है, पहले से दिया गया है, यहाँ ए और बी समित अवयव है तो क्या हो जाएगा, ए के लिए समित अवयव का फॉर्मूला ए डैश इक्वल टू ए और बी के लिए बी डैश इक्वल टू बी। ठीक है, ये आपको पहले से दिया है तो इसको प्रूव करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नाउ, यानी अब ए बी माइनस बी ए का
निकालना है कि यह विषम समित अभिव्यक्ति है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हम कुछ फार्मूला है जो कि आपको हमेशा काम देगा, इससे लिख देते हैं। ठीक है, कि जब a माइनस बी का डैश रहता है तो उस कंडीशन में इसका फार्मूला होता है कि a का डैश माइनस बी का डैश। ये हम सब पढ़ाए हैं प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी माइनस बी ए का डैश है, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, दोनों के लिए हो जाएगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से ए बी माइनस बी ए का डैश इक्वल टू, अब देखो एक ये भी फार्मूला याद रखना कि जब भी आपको ए बी दोनों मल्टीपल में हो और इसका डैश निकलना होगा तो बी डैश पहले हो जाता है, उसके बाद ए डैश होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, वहीं सेम यहाँ भी लगेगा कि बी का डैश ए का डैश, यहाँ भी ए का डैश बी का डैश। ठीक है, याद रखना है। अब चलो ए बी माइनस बी ए का डैश, यहाँ से देखो तो आपको पता है कि जो बी डैश है वो बी के बराबर है, जो ए डैश है ए के बराबर है। तो जहाँ बी है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, बी, जहाँ ए डैश है वहाँ ए लिख सकते हैं। यहाँ भी ए और यहाँ पर बी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों पहले से बराबर दिया गया है, लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, अब देखो हमें तो विषम समित अभिव्यक्ति दिखाना है ना, तब ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर, यहाँ से क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेंगे। माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस बन गया और प्लस वाला माइनस बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो आपको यही प्रूव करना था ना, यही तो प्रूव करना था कि ए डैश बराबर माइनस ए, यानी विषम समित अभिव्यक्ति हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे यह एक विषम समित अभिव्यक्ति है। समझ में आपको, विषम समित अभिव्यक्ति किसको कहते हैं, थोड़ा ध्यान देना। ए डैश बराबर माइनस ए हो जाए उसको विषम कहते हैं। तो देखो ए डैश पूरा को मान लो ए डैश, इसमें देखो माइनस लग गया, सेम वही ए बी माइनस बी ए का डैश, यहाँ पर से माइनस लग गया, विषम समित हो गया। तो जिनको फार्मूला याद होगा उनको पता होगा, जिनको नहीं याद होगा सोच रहे हैं सर कैसे बना दिए। तो जिन लोग फार्मूला अच्छे से याद किए होंगे उनको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब इससे अच्छा कुछ नियम हो ही नहीं सकता। ठीक है, सबको समझ में आया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए कि अभिव्यक्ति बी डैश ए बी समित अथवा विषम समित है यदि ए समित अथवा विषम समित है। देखो यहाँ पर सिद्ध करना है इसको लेकर के, समित अथवा विषम समित, एक बार इसको समित लेकर चलना है और एक बार इसको विषम लेकर चलना है। तो एक बार आपको समित अभिव्यक्ति और एक बार विषम समित अभिव्यक्ति, यानी 2 क्वेश्चन इसमें है। तो दोनों को बनाएंगे, बहुत ईजी है, ध्यान से करिएगा तो बहुत ईजी है, घबरा कर करिएगा तो आप लोग कठिन लगने लग जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समित के लिए हल करेंगे। तो लिखेंगे माना ए एक समित अभिव्यक्ति है, समित ए एक समित अभिव्यक्ति है, समित अभिव्यक्ति यानी ए डैश इक्वल टू ए। ठीक है, अब क्या दिया है, बी डैश ए बी, इसका क्या हो जाएगा, इसका डैश बराबर ये हो जाएगा बी का डैश, इसका डैश है ना, तो ये हो जाएगा ए बी डैश का डैश। बात को समझिए क्या हम कहना चाह रहे हैं। देखो हमने ए को समित अभिव्यक्ति मान लिया, तो समित अभिव्यक्ति क्या होता है, ए डैश बराबर ए, आपको इसको दिखाना है समित बी डैश ए बी, इस पर क्या लगाएंगे, डैश। तो जैसे हमने डैश लगाया तो हमें फार्मूला से चलेंगे, फार्मूला लिख देते हैं, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। ठीक है, सबको पता है कि जब ए बी का डैश होता है उसके लिए क्या होता है फार्मूला, बी डैश ए डैश। सबको पता है, सबको तो पता है ना। वहीं सेम फार्मूला यहाँ पर क्या लग गया कि बी का डैश ए बी का डैश है, तो पहले तो बी का डैश होगा ही होगा और ए बी का डैश होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अलग अलग दोनों करना होगा। मतलब कि एक बार बी का डैश तो पहले से ऑलरेडी है और ए बी का डैश ऊपर लगा दिए, मतलब कि इसको 2 बार डैश लगा दिए। बी के लिए भी देखो 2 डैश हो गया, 2 बार हो गया, ए बी के लिए भी 1 बार होगा, क्योंकि ए बी के लिए सिर्फ एक बार भी नहीं यहाँ पर है ना। जब एक बार भी नहीं रहता है उसे 1 बार किया जाता है, जब 1 बार है तो उसे 2 बार करना पड़ेगा इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो इतना तो समझ में आया सबको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब चलो यहाँ से क्या करेंगे, बी ए बी का डैश बराबर, तो यहाँ से क्या होगा, जब इसको फार्मूला पर करेंगे तो बी का डैश और ये हो जाएगा ए बी का डैश। अब तो समझ में आ गया होगा हम क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब निकल कर के आ जाएगा बी डैश ए बी का डैश बराबर, जब जब कोई भी डैश के डैश हो जाता है तो वो सिंपल हमारा बी बन जाता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बी, और ये क्या हो जाएगा, ए बी का डैश, ये बन जाएगा बी का डैश, ए का डैश बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब बी का डैश ए बी का डैश, ए बी का बी, ए बी का डैश ही रहेगा, और ए का डैश किसके बराबर है, ए के, तो हम यहाँ पर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया, बी का डैश ए बी का डैश बराबर, ए पहले लग जाएगा ए बी, बी का डैश लग गया, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हो, बी का डैश ए बी का डैश बराबर, बी का डैश पहले लगा दो और ए बी को साथ में लिख लो। तो देखो तो इसका डैश बराबर इतना, मतलब ए का डैश बराबर ए, इसका डैश बराबर ए आ गया, यानी क्या है, एक समित है। तो लिखेंगे यह एक समित अभिव्यय है। यदि माइनस में होता तो विषम बोलते, समित अभिव्यय है, ठीक है। अब इसे ही, ठीक है, इसे ही अब क्या करना है, विषम समित अभिव्यय दिखाना है। अब हम क्या मानेंगे, लिखेंगे अब माना ए एक विषम समित अभिव्यय है, विषम समित अभिव्यय है, ठीक है। साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप लोग को अच्छे से दिखना चाहिए यार, ब्लर हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो विषम समित अभिव्यय के लिए क्या होता है, ए डैश माइनस ए हो जाता है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग इसको लेकर के हल कर देना है, बहुत ईजी है, क्योंकि आप लोग एक हल कर लिए समित, तो विषम हल करने में देर थोड़ी लगेगा। बी का डैश ए बी का डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा ना, क्योंकि माइनस हमारा माइनस होता है ना, तो माइनस प्रूव करना होगा विषम समित अभिव्यय के लिए। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा बी का डैश ए बी का डैश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकल कर आएगा बी डैश ए बी का डैश बराबर, यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो क्या निकल कर के आएगा, यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो बी डैश का डैश और इसको हल करेंगे ए बी का डैश, ठीक है। अब बी डैश ए बी का डैश बराबर, ये हो जाएगा बी, फार्मूला लिखवा दिए हैं, और ये हो जाएगा बी डैश ए डैश, यहाँ से बी डैश ए बी का डैश बराबर ए बी, बी डैश तो बी डैश ही रहेगा, और ए डैश को क्या माने हो, माइनस ए ना, तो माइनस ए ले सकते हो, क्योंकि ए डैश के बराबर माइनस ए लिए हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तो काम हो गया, क्योंकि माइनस में आ गया ना, तो काम हो गया। बी डैश ए बी का डैश बराबर माइनस लग जाएगा, और बी डैश और ए बी हो जाएगा, माइनस लग गया, काम हो गया, डैश का माइनस लग गया, यानी यह क्या है, यह विषम समित अभिव्यय, यह विषम समित अभिव्यय है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम 6 नंबर देखते हैं। चलो क्वेश्चन 6 है कि एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि अभिव्यय ए बराबर इतना समीकरण ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई को संतुष्ट करता है। तो पहले देखो हमें ए का मान दिया है, यहाँ पर ए डैश का ही मान चाहिए, तो क्या करेंगे, बहुत ईजी है, ध्यान देना। सबसे पहले हमें तो पता है कि ए डैश इंटू ए बराबर आई, इसी से इसका मान ज्ञात करना है एक्स वाई जेड का, लेकिन हमें ए का मान दिया है, लिखेंगे ए बराबर दिया है 0 2 वाई और ये जेड, ये एक्स और ये वाई और ये माइनस जेड, ये एक्स ये माइनस वाई और ये जेड, ठीक है। तो यहाँ से हम ए डैश निकाल सकते हैं, सबको निकालना आता है ना परिवर्तन, रो को कलन में कर देंगे, तो 0 2 वाई ये जेड, एक्स
वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और ये जेड। कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान देना कि हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा एक्स वाई का मान निकलेगा। तो लिखेंगे ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। ए डैश का मान पता है, ए का मान पता है, दोनों को मैट्रिक्स का गुना कर देंगे। 0 एक्स एक्स 2y वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड इंटू ए का मान क्या है 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई ये जेड बराबर आई का मान क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब क्या करते हैं, इसको हम गुना कराएंगे। ठीक है, इसको हम गुना कराएंगे तो कैसे होगा, गुना तो सबको आता ही होगा। कैसे कराएंगे, इस रो को लेंगे, इसका अंश कराएंगे तो 0 से 0 1 से एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा। आपको तो गुना आता ही होगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग करके देख लेना। ठीक है, फिर इसको लेंगे, इससे करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, इसको लेंगे 0 से, ये हो जाएगा, एक्स से वाई से करेंगे एक्स वाई प्लस एक्स वाई और एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा हमें पता है, और ये भी 0, इसको जोड़ेंगे तो 6y स्क्वायर आएगा, हमें याद है इसलिए हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन करते करते याद हो जाता है क्लास में, समझ गए। इसको भी करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी एक दिन ऐसा दिन आएगा, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आएगा। इसको करेंगे तो भी 0, ये भी 0 और ये हो जाता है 3z स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके बराबर क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इतना हो गया। अब हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, समीकरण के निकाय को तुलना करने पर, समीकरण निकाय को तुलना करने पर, तुलना करने पर इसके बराबर इसको, इसके बराबर इसको, इसके बराबर इसको, सबको कर दो। तो यहाँ से मिलेगा 2x स्क्वायर बराबर 1, उसके बाद 6y स्क्वायर बराबर 1, उसके बाद 3z स्क्वायर बराबर 1। तो देखो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 1/2, तो यहाँ से x है, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगेगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस और माइनस, x का मान हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, उसी तरह वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/6, तो y जाएगा तो रूट लगेगा 1/6 प्लस माइनस, तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√6। ठीक है, उसके बाद यहाँ जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/3, तो जेड बराबर हो जाएगा रूट अंदर 1/3, यानी प्लस और माइनस लेकर आएगा, तो जेड बराबर प्लस माइनस 1/√3। एक जेड का मान, ए वाई का मान और एक्स का मान, कंप्लीट आंसर। ये सब बहुत इजी है, ध्यान से करोगे ना सब इजी है, कुछ नहीं है सब क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आई बात है। अब चलो 7 नंबर देखते हैं। 7 क्वेश्चन है कि x के किस मान के लिए इतना इतना बराबर 0 है। आइए चेक करते हैं, ये तो और इजी है। ठीक है, देखने में लगता है कि नहीं बनेगा आप लोगों से, लेकिन है बहुत इजी। 1 2 1, ठीक है, उसके बाद 1 2 0 2 0 1 1 0 2, ये देखो 0 2 x। ठीक है, अब बराबर में 0 है तो 0 को रखेंगे क्योंकि हल करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 1 2 1 को ज्यों का त्यों रखते हैं और इसको गुना कराते हैं, इसको लेंगे इससे कराएंगे, तो ये 0 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 0 यानी 4 आएगा। फिर इसको करेंगे तो 0 0, ये आएगा x, फिर इसको लेंगे इससे करेंगे 0 0, ये होगा 2x। ठीक है, बहुत ईजी है तो यार। फिर इसको लेंगे इससे कराएंगे, इसको इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, करेंगे तो क्या होगा 1 गुना 4 यानी 4 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, ये हो गया
जीरो के बराबर, यानी 4 + 4x बराबर 0। तो 4x बराबर हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, और x बराबर हो जाएगा -4/4, कट करके आ गया -1। x का मान जो आया -x, उसी के लिए क्या होगा, 0 हो जाएगा। x बराबर -1, आंसर। बहुत ईजी है यार, ठीक है। अब चलो 8 नंबर देखते हैं। देखो 8 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि a बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर 0 प्रूव करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। जो दिया है ना उसे लिखेंगे। दिया है a बराबर, क्या दिया है, 3, 1, -1 और a 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो a² - 5a + 7i बराबर, आपको तो 0 लाना है, इतना ही लिखेंगे, ठीक है। अब a² है, a² यानी a × a का मान 2 बार लिखेंगे, 3, 1, -1 और 2, गुना 3, 1, -1 और 2, -5 a का मान 3, 1, -1 और 2, प्लस 7 i का मान 1, 0, 0, 1, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, गुना कराएंगे। गुना कराएंगे तो क्या होगा, 3 को 3 से करेंगे 9, और 1 को -x करेंगे -1, फिर 3 को 3, 1 को 2 से +2 हो जाएगा। फिर ये -3 और ये -2, -1 और ये प्लस 2 दूनी का 4 हो जाएगा, माइनस। इस 5 को गुना करेंगे 15, और ये 5, ये -5 और ये 10, ठीक है। प्लस इस 7 को करेंगे तो 7, 0, 0, 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो ये 8 और ये 5, ये -5 और ये 3, माइनस ये 15, ये 5, ये -5 और ये 10, प्लस ये 7, 0, 0, ये 7, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए प्लस और ए प्लस दोनों को जोड़ते हैं, तो 8, 7, 15 हो गया, और ये 5, ये -5 और 7, 3, 10, और ये माइनस घटा देंगे, 15, 5, -5 और ये 10 घटाएंगे तो देखो सब क्या हो जाएगा, 15 में से 15 0, 5 में से 5, -5 + 5, ये सब 0 आ गया, यानी ये 0 प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बहुत ईजी है, ध्यान से करोगे तो विविध कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होता है, ठीक है, बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब चलो इसी में 9 नंबर है, उसको भी सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। यदि x ये दिया है 0 है तो x का मान ज्ञात करना है, वैसा ही जो 7 नंबर बनाए हो ना वैसे ही बनेगा अभी क्वेश्चन। आइए इसको ही बना लेते हैं, x -5 -1, और 1, 0, ये 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3, और ये हो जाएगा x 4, 1, ठीक है। बराबर में 0 है तो लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको गुना कराएंगे, यहाँ से क्या निकल कर आएगा, x -5 -1, इसको गुना कराएंगे तो x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा ना, x प्लस ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 8 और 1 ये 9 हो जाएगा, ये 2x और ये 0 ये 3, ये हो जाएगा 2x + 3, ठीक है, बराबर में 0, ओके। अब इसको गुना कराएंगे, x को x + 2 से करेंगे, x × x + 2 हो गया, प्लस -5 लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9 ना, 9, प्लस -1 लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3 बराबर में 0। अब यहाँ से ये x² + 2x, ये -45, ये -2x और ये -3 बराबर 0, ठीक है। इसको हल करो, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, x² ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48 बराबर 0, x² बराबर +48 हो जाएगा, और इसको ले जाएंगे तो रूट लग जाएगा 48 प्लस और माइनस, x बराबर 48 का वर्गमूल क्या हो जाएगा
प्लस माइनस 4√3 हो जाएगा। जब इसका वर्गमूल करोगे 4√3 आएगा, यही आपका आंसर। x का मान आ गया प्लस माइनस 4√3। आई होप कि क्वेश्चन 9 तक समझ में आ गया होगा। अब 10 जो क्वेश्चन है पार्ट 2 में इसको हल कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ विविध प्रश्नावली आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और जिनको पूरा 12 की मैथ पढ़नी है आप मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। उसके लिए 499 रुपये लगता है पूरा फुल कोर्स के लिए। आपको नोट से मिलेगा। जुड़ना हुआ तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सर से बात करिए कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। 499 में पूरा फुल कोर्स, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा पूरा मैथ कंप्लीट करा दी जाएगी। नोट से मिलेगा, डाउट क्लास से मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।